गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। फिर बात आएगी दिमाग की, फिर बात आएगी विचारों की, क्योंकि विचार ही आपको बनाएंगे और विचार ही आपको बर्बाद करेंगे। आपको वही मिलेगा जो आप मांगोगे। मांगना आपके हाथ में। किससे मांग रहे हो ये देख लो, क्योंकि जो आप सोचोगे वही आपके साथ होगा। इस दुनिया में मेरी कल किसी से बात हो रही थी। कल की बात है। हाँ, मेरी कल किसी से बात हो रही थी। तो बोला भैया मैं बहुत परेशान हूं। मैं बोला क्या परेशानी है? तो बोले कि मतलब पैसे नहीं। तो बोला पैसे क्यों नहीं? आप पैसे तो कमाते हो, फिर पैसे क्यों नहीं? तो बोले पता नहीं, पैसे आते हैं और चले जाते हैं, रुकते ही नहीं। किस किस के जीवन में इस टाइप की परेशानी है? पैसे तो आते हैं पर चले जाते हैं। है? हाथ उठाइए ऐसे। पैसे तो आते हैं पर चले जाते हैं। दो बातें हैं इसमें। पहली बात है कि पैसे को आप कितना सम्मान देते हैं। पैसा आपका बेहतरीन मित्र है, और अगर आपका मित्र आपसे बिछड़ जाएगा तो आपको तकलीफ तो होगी ना। आपका मित्र आपके पास रहे, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कल किसी को पूछा कि भाई आपका बुरे समय का सबसे बढ़िया दोस्त कौन है? ऑफ कोर्स मेहनत करना बुरे समय का सबसे बढ़िया दोस्त है। और मेहनत करने से आपको जो मिलता है उसे धन या पैसा बोलते हैं। और उस बुरे कमय समय में जब आप मेहनत करते हैं तो आपके यहाँ पे समृद्धि तभी आती है जब पैसा के रूप में उसका प्रतिफल मिलता है। और जो पैसा है, जो धन है, वो आपके दुखों पे मलहम का काम करता है, मरहम का काम करता है। और आपके दुखों को कम तो नहीं करता, बट स्मूथ कर देता है। ये आपके सरदर्द को पैसा खत्म तो नहीं कर देगा, लेकिन दवा लाने की, गोली खरीदने की क्षमता दे देगा। ये आपके दर्द को खत्म तो नहीं कर देगा, लेकिन गाड़ी में इतना पेट्रोल बचा के रखेगा कि आप हॉस्पिटल तक जा सके और उसकी ट्रीटमेंट ले सके। और पूरी की पूरी बात फिर विचारों पे आती है। जब हम शाम को अपने घर आते हैं काम करके बाहर से, और हमारे जो मन में विचार होता है वैसे अपने घर में होता है। आप देखिएगा बहुत बार आप घर में आएंगे और घर में आके जब आप बोलेंगे कि थोड़ा पानी दिया जाए तो आपको पानी मिलेगा। आप बोलेंगे थोड़ा चाय मिल जाए तो चाय मिलेगा, कॉफी मिल जाए तो कॉफी मिलेगा। जो भी आप मांगते हैं वो मिलता है। अब यहाँ पे एक सूक्ष्म रूप से जो क्रिया होती है, जो पूरा एक्शन कंप्लीट होता है, उसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को कम एक्सपीरियंस करवा दूं, फील करवा दूं, ताकि आप इस चीज को ध्यान रखें। जब आप घर में आते हैं तो सबसे पहले मन में आपके विचार आता है कि मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है, एक विचार आता है कि मुझे पानी चाहिए। अब विचार को एक्सप्रेस करने का जो साधन है, अगर आपके सामने पानी का सोर्स है तो आप पानी निकाल के पी लेंगे। लेकिन आपके पास अगर पानी का सोर्स नहीं है, तो जो विचार है वो आपके शब्दों में आ जाता है कि भाई बहन बेटा बेटी या जो कोई भी है, या पत्नी, उनसे बोलते हैं कि थोड़ा पानी दीजिए। तो पहले विचार आपके मन में आया, आपके शरीर को प्यास महसूस हुआ, उससे एक विचार बना मुझे पानी चाहिए। उसको आपने शब्दों में एक्सप्रेस किया, और फिर वो शब्द विचारों को लेकर के दूसरे के दिमाग में गए, जिसका नाम आपने लिया। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया कि हाँ, इन्होंने पानी मांगा है, अब मुझे इनको पानी देना चाहिए। जब वो विचार एक्टिव हो जाता है तो उनका शरीर उठता है और जाके पानी के सोर्स से पानी लेके आता है। और जिसने जिसके मन में ये पहला विचार पैदा हुआ था कि मुझे पानी चाहिए, उसको मिल जाता है। एक और चीज सोचिए इसी सिचुएशन में, कि आदमी आता है
और आके घर में अपनी पत्नी से, बच्चों से पानी मांगता है, बट उसके विचार इतने इंटेंस नहीं होते हैं जो उनके बच्चों के शरीर में उनके विचारों को इतना स्ट्रांग बना दे कि उनका हाथ पैर हिले और वो जाके पानी लेके आए। तो जब हमारे विचार स्ट्रांग नहीं होते हैं, या जिसको वो विचार हम भेज रहे हैं उनके विचार हमारे विचारों से स्ट्रांग होते हैं, तो वो हमारे विचारों के हिसाब से एक्शन नहीं लेते हैं, और इसलिए हमें वो पानी जो उनके द्वारा मिलना था हमें नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे विचार उतने स्ट्रांग नहीं थे जो उनके विचारों को ओवरलेप कर दें, उनके विचारों को सुपरसीड कर दें, और हमारे विचारों को उनके विचारों के अंदर दिमाग में इंस्टॉल कर दें, जिससे उनका शरीर एक्टिव हो जाए और वो एक्शन लेकर के इस पूरे सर्किल को कंप्लीट कर दे। सोचिए, ये छोटे छोटे उदाहरण बहुत काम के हैं कि आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, आप अपने विचार को इतना स्ट्रांग बनाइए, इतना डेडिकेशन से, और इतनी फीलिंग्स को भर के इतना स्ट्रांग बना दीजिए कि आप जो कहना चाहते हैं, जो आपके विचार हैं, वो दुनिया को एक्शन लेने के लिए मजबूर कर दे। जो आप चाहते हैं दुनिया उसे आपके पास तक भेजने के लिए मजबूर हो जाए, उस लेवल तक अपने विचारों की इंटेंसिटी को बढ़ाइए, अपने विचारों की शक्ति को उस लेवल तक बढ़ाइए जहां पे आपके द्वारा चाही गई चीज, आपके द्वारा चाहा गया एक्शन कंप्लीट करने के लिए बाकी लोग काम करने लग जाए। आपके द्वारा चाहे गए एक्शन, आपके द्वारा चाहे गए परिणाम के लिए आपका शरीर, आपका मन, आपकी जुबान काम करने लग जाए। आपके मुंह से वो शब्द निकले जो आप सचमुच प्यार करते हो, जिसे आप सचमुच चाहते हो। और बात कहने के लिए छोटी है बट प्रभाव बहुत बड़ा है। जैसा महात्मा गांधी ने कहा था, अपने विचारों का ध्यान रखो, क्योंकि जितने ज्यादा विचार आएंगे और जो विचार सबसे स्ट्रांग होगा वो आपके शब्दों में आ जाएगा, और जिन शब्दों को आप बार बार दोहराओगे वो आपके एक्शन में आ जाएगा, और जो काम आप बार बार करोगे वो आपका चरित्र बन जाएगा, वो आपकी पहचान बन जाएगा, और जो आपका पहचान बनेगा वही आप हो, वही आपकी डेस्टिनी है। इसलिए विचारों का खेल बहुत ध्यान से खेलिए। बहुत बार आप अनजाने में खेलते हैं, बहुत बार जानबूझ के खेलते हैं। ये आग है, ये पानी है, इसकी इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होती है जरूरत के रिजल्ट पैदा करती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस पर्पज के लिए आप यूज करते हैं। अगर कोई काला जादू करता है या सफेद जादू करता है, या कोई अपने आप को धरती के सबसे समृद्ध परिवार का मालिक बना देता है, या कोई स्वयं को सबसे गरीब परिवार का सदस्य बना देता है, चाहे वो बहुत ज्यादा सुखी है या वो बहुत ज्यादा सुखी है या वो बहुत ज्यादा दुखी है, दोनों ही परिस्थितियों में उसके विचारों का उसके जीवन पे भयंकर प्रभाव है। आप देखिए विचारों की शक्ति कितनी तगड़ी होती है कि जब एक पब्लिक लीडर स्टेज से खड़ा होकर के लाखों लोगों को एक बार बोलता है कि आपको ये करना है, और सारे के सारे उस विचार को ग्रहण करके और उनका शरीर एक्शन में आ जाता है। आप सोच के देखिए कि आप उस पर्सनालिटी तक, उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश करिए, इसको समझिए
कि एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी साहब एक बार दिल्ली में खड़ा होकर बोलते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान शुरू करते हैं और कहते हैं कि जहां भी कूड़ा है आप सब लोग निकाल के और उसको साफ करिए। और जैसे ही वो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत खुद करते हैं और उनके विचार आज इतने प्रभावशाली हैं कि उनके द्वारा एक बोले गए एक एक शब्दों से पूरे देश में वो विचार इंटेंसिवली मतलब स्प्रेड हो जाते हैं और दूसरे लोगों के शरीरों को पकड़ लेते हैं और दूसरे लोगों के विचारों को पकड़ लेते हैं और फिर दूसरे लोगों के विचार उनके शरीर को एक्टिव कर देता है और वो अपने हाथ से काम करना शुरू कर देते हैं। वहां भी यही नियम काम करता है कि जो लोग उनके विचारों को नहीं मानते हैं, जो उनके विचारों से प्रभावित नहीं होते हैं, वो लोग घर से बाहर निकल के कोई काम नहीं कर पाते। यह खूबसूरत सी चीज नोट करने की है कि आपके विचार किसके काम आ सकते हैं, आप जिस प्रोफेशन में हैं इससे आप किसको फायदा दिला सकते हैं, उसके पास अपने विचारों को पहुंचाइए और फिर अपने जीवन का और उसके जीवन का चमत्कार देखिए। क्योंकि जो विचारों का खेल है भैया बहुत बड़ा खेल है। एंड जहां धरती पे कुछ भी हो रहा है ये विचारों का परिणाम है। कोई कुछ कर रहा है, वो जो दिख रहा है वो आउटपुट है, बट उसके पीछे जो विचार चल रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। किसी को मैथमेटिक्स में रुचि होती है, किसी को साइंस में होती है, किसी को बायोलॉजी में होती है, किसी को सेल्स में होती है, किसी को परचेज में होती है। और जिसमें रुचि होती है उसी हिसाब से उसके विचार पैदा होते हैं उसके शरीर में। जिसको जिस चीज में रुचि होती है उसी हिसाब से उसका व्यवहार बनता है। आप अपनी रुचि को चेक करिए, एकदम ध्यान से चेक करिए, शांति से चेक करिए, थोड़ा खुद को समय दीजिए कि आपके विचारों में कौन कौन से ऐसे विचार हैं जो आपके सपनों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपके गोल को सपोर्ट कर रहे हैं। उन विचारों को अपने पास लेके आइए और केवल वहीं पे ध्यान रखिए। जैसा कई मित्र कई बार कहते हैं कि मेरा मन कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। अरे उसको कंट्रोल मत करिए, उसको काम दीजिए, सही काम दीजिए। जो काम आपके फेवर में है, जो आपकी भलाई में है, उस काम दे दीजिए, वो काम दे दीजिए उस मन को और देखिए वो कितना भला करता है। एक बार की बात है कि एक आदमी रास्ते में जा रहा था तो उसने देखा कि एक छोटा सा राक्षस का बच्चा रस्सियों में बंधा हुआ, पेड़ से बंधा हुआ है और वो रो रहा था कि मुझे खोल दो, मुझे खोल दो, मुझे बचा लो, मैं बहुत तड़प रहा हूं, मुझे बचा लो। ये सब लोग जाते थे, डर के भाग जाते थे। एक आदमी गया, उसने उस राक्षस के बच्चे को खोल दिया। राक्षस के बच्चे ने बोला कि चलो आपने खोल दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बट आप मुझे कोई काम बताओ ताकि मैं व्यस्त रहूं। परंतु मेरी एक शर्त भी है कि जब मुझे आप काम नहीं बताओगे तो मैं विनाश करूंगा या मैं आपको ही भोजन बना लूंगा। अब जिस आदमी ने उस राक्षस को खोला था वो बहुत परेशान हुआ कि अब क्या करो इसको, बट उसको ये भी समझ में आया कि चलो आज इसका फायदा लेते। और वो घर गया, उस राक्षस को काम बताने लगा। मतलब जो जो उसको घर बनवाना था, बोला इतना बड़ा घर बना दे, घर बना दिया। उसको मतलब पोखरा या तालाब खुदाना था, तालाब खुदा दिया।
जैसे जैसे वो काम, मतलब जो जो उसको अच्छे अच्छे काम मिलते जाते थे, काम करता जाता था, काम करता जाता था, और तुरंत वो फ्री हो जाता था। अब वो दिमाग लगाया कि मैं इसको ऐसा क्या करूं कि मैं भी बचा रहूं और ये भी मेरे काम आए, है ना। मैं ऐसा क्या करूं, और था शक्तिशाली। तो ध्यान रखिए, यही आपके विचार है, इनको संभालना कैसे है। तो उसने क्या किया कि किसी समझदार आदमी से अप्रोच किया कि यार मैं राक्षस तो ले आया, शक्तिशाली बहुत है बेटा, काम बहुत करता है, परिणाम बहुत तगड़े देता है, चुटकियों में सब कुछ कर देता है, बट मेरा मुश्किल ये है कि वो कहता है कि जैसे मैं फ्री हो जाऊंगा वो मुझे खा जाएगा, मैं क्या करूं। बोले करना क्या है, उसको एक ऐसा काम दे दो जिसमें वो व्यस्त रहे। बोले क्या काम दे दो। बोले एक काम करो, उसको बोलो एक तगड़ा सा बांस लेके आए और आपके घर के सामने 100 फीट का एक बांस गाड़ दे। बोला ठीक है। उसके बाद उसको बोल देना कि जब उसको मौका मिलता है इसी पे चढ़ता उतरता रहेगा, जब भी उसको काम नहीं रहे तो इसी बांस पे चढ़ता रहेगा और उतरता रहेगा, है ना। इससे तुम्हें क्या फायदा होगा। बोला इससे तुम्हें यह फायदा होगा कि वो तुम्हारे सामने रहेगा और तुमने एक बांस पकड़ा दिया है, उस बांस पे चढ़ता उतरता रहेगा, तो इसलिए वो कभी फ्री नहीं होगा। तो वो ये नहीं बोलेगा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और जब भी तुम्हें काम होगा, जब भी उसे कोई काम होगा, तो तुम बोल दोगे कि भाई इधर आ जा और ये काम कर दे। तो इससे तुम्हें यह फायदा हो गया कि आपका काम भी कर देगा और आपके लिए रिस्क भी रहेगा, रिस्क भी नहीं रहेगा। तो उस बंदे ने सोचा वाह कितना बढ़िया आइडिया है। तो आप लोग अपने मन को भी किसी मंत्र का सहारा दीजिए, किसी इष्ट का सहारा दीजिए और उनके चैंटिंग में कंटिन्यू लगा दीजिए। चाहे जिस टाइप का जो भी आप सोचते हो, कोई अगर जिसको इस टाइप का कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे अलग से कॉल कर लेगा कि किस टाइप का ऐसा चैंटिंग करोगे आप, या ऐसी लाइनें दोहराओगे अपने मन में परमानेंटली जो आपको समृद्धि, खुशी और शांति देगा। और जब भी आपको कोई काम होगा तो मन को वहां से उठाया, काम करवाया और फिर मन को वहीं पे भेज दिया। ठीक है। तो इस वजह से आपका मन बेहतरीन तरीके से कंट्रोल रहेगा, आपके विचार बेहतरीन तरीके से कंट्रोल रहेंगे, और साथ साथ आपके काम भी आता रहेगा। आप जिंदगी में जो उसे करवाना चाहते हैं वो आप करवा पाएंगे। सो इसके साथ ही आप सब लोगों को शनिवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुल के जियो, सपनों को जियो और अपने सपनों को प्राप्त करो। धन्यवाद। किस किस को क्या समझ में आया, क्या वैल्यू ऐड हुआ, क्या समझ में आया, आज जो आप लोगों ने सुना है आपकी सारी चिंताओं को ये खत्म कर देगा। ठीक है। और अगर आपने इसको सही तरीके से पकड़ लिया तो आप वो जो जो भी चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा, कोई नहीं रोक बिल, सकता। बिल्कुल सर। आप मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हो गया, बट इतना तो समझ गया कि अपने मन को खाली समय में वहाँ कहीं और मत जाने दो। उसको कहीं अपनी और ग्रोथ में मजा। लगा के रखो। अपने अचीवमेंट के पीछे क्या है हम चाहते हैं उसमें सिर्फ परिश्रम करने दो, वही थॉट थिंकिंग में चलने दो। बिल्कुल बिल्कुल दिव्या जी, आप बहुत सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। एज यू थिंक अकॉर्डिंगली यू गेट, वो सही बात है। अब वो थिंक को कहाँ रखना है उसका आप खुद ही विचार करना है कि मुझे अपने थिंक को कहाँ रखना है। ठीक है। सो और कोई मित्र कुछ अपना शेयर करना चाहते हैं, आप लोगों सर को इस ये सेशन से समझ क्या में फायदा हो रहा आया, है। ये सर। सर ये समझ में आया सर कि जो मन का विचार है ना वो शरीर को तो हिलाता है। अगर हमने सोच लिया कि नहीं आज हमको नौकरी नहीं जाना है, तो मन यस में विचार है कि नौकरी नहीं जाना है, तो सर स्वस्थ रहते हुए भी आदमी नौकरी नहीं जाता है। यस, क्योंकि बिल्कुल कई सही है बार रोशन ऐसा सर। होता है सर, हम लोग जॉब करने वाले हैं तो कई बार हाँ ऐसा सर। होता है जैसे संडे संडे आया तो सर हाँ आज संडे है तो क्या है हाँ। थोड़ा लेट सोता है, कोई भी काम में ढीला हो जाता है। अगर वही अरे बाकी सर दिन का है तो सर, सही सही है, सही है, सही है सर क्योंकि माइंड अपना है ना सर, माइंड और विचार दोनों सेट हो जाता है कि नहीं आज तो संडे है ही। एकदम सही बोल रहे हैं सर आप। मतलब आपका विचार आपको कंट्रोल करता है, और ये जी प्रमाणित है।
हमें अपने फेवर में कैसे यूज करना है, इसकी मास्टरी हमें सीखनी है, बस जी सर। मास्टरी यही सीखना है। थैंक यू सर, थैंक यू आपके वैल्यूएबल विचारों के लिए। और कोई मित्र सर? सर यही पता चला है कि कितना माइंड को कंट्रोल रखना है और ओके फोकस्ड कितना रहना है। और जैसा हाँ आपने सर, बोला, राइट टाइम आ रहा है गाड़ी। हाँ हाँ, सर, जैसे चार्ट लेना वहां राक्षस। से, यहाँ चार्ट नहीं था, हेलो। चार्ट यहाँ पे नहीं था, वहां। हाँ हाँ बोलिए। सर, तो जैसे सॉरी, अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, मैडम अनम्यूट करके बोलिए। हाँ ओके, बोलिए। हाँ जैसे वो राक्षस जो था वो बांस की लकड़ी पे ऊपर नीचे हो रहा था, वैसे हमें जैसे टाइम मिलता है अफर्मेशन करते जाना है और ट्रैक पे लाते जाना है। मन तो भागते रहेगा पर उसे हमको हाँ कंट्रोल लेके आना है, ये सीखा है हाँ सर। जब वो हाँ, कंट्रोल में आ गया तो सब कुछ हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। हम इस मन बिल्कुल। के कंट्रोल में नहीं जाना है, मन को हमारे कंट्रोल में लाना है। ये बहुत बड़ा उसको सीख है सर। काम दीजिए, वो तो काम करेगा ही करेगा, वो कहीं ना कहीं जाएगा, तो उसको काम हाँ, दीजिए कि वो कहाँ जाए। बहुत ये सुंदर, बहुत सुंदर। और कोई मित्र थैंक यू। अपने जीवन की कोई कहानी कुछ कहना चाहते हैं? सर मन गुड मॉर्निंग मन सर। में तो कई सारे विचार आते हैं सर। हाँ मन बहुत चंचल होता है, कभी सोचता है कि मैं ये करूं, कभी सोचता है वो करूं। मन हाँ, स्थिरता में नहीं रहता सर, वो स्थिरता में लाने का है। तो ऐसा क्या करे सर, बताइए। बता तो दिया, स्थिरता में वो आएगा भी नहीं, आपके इतनी जल्दी नहीं आएगा। इस धरती पे रमन महर्षि जब हुए तो उनका मन इतना स्थिर था कि वो कुछ भी क्रिएट नहीं करता था, एकदम मतलब अद्भुत। बकायदा मशीन लगा के लोगों ने रीड करने की कोशिश की, बट उन्होंने अपने मन को इतना कंट्रोल किया हुआ था कि एकदम कोई तरंग नहीं उठ रही थी। तो आप मन को कंट्रोल करने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, आप इसको सही जगह लगाने की कोशिश में करिए। जैसे मन भाग रहा है, आप मान लीजिए कि आप किसी भगवान को पूजते, तो उनका एक बीज मंत्र होगा, है ना? तो आप वो बीज मंत्र उठाइए और कंटिन्यू उसकी चैटिंग करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अंदर अंदर चैटिंग करिए, मन इधर जाएगा फिर वहीं पे लाके चैटिंग पे डाल दीजिए उसको, तो वहां व्यस्त रहेगा। फिर जब काम को जरूरत हो इसको, तो वो काम ले लीजिए, फिर उसको यहाँ पे डाल दीजिए। जब भी काम की जरूरत हो काम लीजिए, फिर इसको यहाँ पे चैटिंग पे डाल दीजिए, तो आपको इधर उधर भागना बंद कर देगा। अब कहीं जाता है फालतू, फिर उसको लेके ये उस चैटिंग पे डाल दीजिए। तो सबके कोई ना कोई इष्ट मित्र होंगे, किसी न किसी को कुछ अपना क्या बोलते हैं, कोई इष्ट देव होंगे, कोई देव को पूजते होंगे, किसी भगवान को किसी गुरु को मानते होंगे। उन्होंने आपको संभव है कुछ मंत्र दिया होगा, कुछ कहने के लिए कुछ अफर्मेशन दिए होंगे। तो आप अपने आप को वहां पे लेके मन को टिका दीजिए, मन को वही काम करने दीजिए। बाकी जब जरूरत हो तो वहां से निकालिए, नहीं तो उसको वो काम करने दीजिए। अनुभव जी, थैंक यू। आपका क्या अनुभव है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं दिलीप कुमार बोल रहा हूँ, दिलीप साहब बोले। हाईटेक सिटी हैदराबाद से बोल रहा जी सर। हूँ। सर आपने बहुत बहुत अच्छा बताया मन के बारे में, जी सर। और मन को कैसे कंट्रोल करना है। जी सर। इसलिए मन के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं मन जीते जगत जीत, जो मन को जीता वो जगत को जीता। जी। मन से हारे हार, मन से जीते जीत, बोलते हैं, उसका यस कहावत है। यस 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 और यस, बोलते सत्य हैं है। मन गंगा तो कठौती में गंगा। हाँ और मन के बारे में लोग बोलते हैं मन एक पागल हाथी है, एक घोड़ा है, भागते रहता है। जैसे जैसे ही हम सब, नदी का पानी है, नदी के पानी को हम डायरेक्ट रोक नहीं सकते, उसको कोई रास्ता दे सकते हैं और दूसरे जगह डाइवर्ट कर सकते हैं। इसे ये पानी जैसा है, इसको हम, जैसे आपने बताया कि सही रास्ता सही दिशा देंगे तो दशा बदल जाएगी, उसका वो चेंजेस हो जाएगी। तो हमको बिल्कुल सही दिलीप दिशा सर। सही रास्ते में लेने के लिए हमको, जैसे आपने बताया, मेडिटेशन करना है, कुछ ध्यान करना है। मंत्र मंत्र मतलब मन को त्राण देने वाला शक्ति को मंत्र बोलते हैं, जिसमें मन को एक मिल जाता, शक्ति मिल जाता है, जिसमें कुछ भी चीज रिपीटेशन करने से मन को शक्ति मिलता है। आपने बताया, बहुत अच्छा बताया। तो ऐसे मंत्र उच्चारण करने से भी हमारा मन कंट्रोल रहेगा। अब उसको जबरदस्ती मन को अमन नहीं बनाना। लोग बोलते हैं मन को अमन बनाओ, अमन नहीं बना सकते, उसको सुमन बनाना। सुमन मतलब अच्छा चीज, मन अच्छा स्मरण करने से, अच्छा चीज पढ़ने से, अच्छा विचार करने से वो मन सुमन बन जाएगी। और अमन करने से मतलब मन में कुछ संकल्प नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि ऐसा कि हम पूरा कंट्रोल कर देंगे मन को, पूरा कुछ अमन बना देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी। तो आपकी बात बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत अच्छा बताया।
और ऐसे बातें हम थैंक यू, सुनते थैंक रहेंगे। यू मैं सर, आज नहीं सुना आपका बातें, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू सर, सो मच। थैंक्स। अनुभव जी बताइए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए सर। सर मन को कंट्रोल करना है सर। जी सर, सर वह आपको कट बोलिए। मन जो सर इधर उधर भटक जा रहा है उसको सर सही दिशा में आपको सुनता हूँ सर, तो लाना है सर। थैंक यू, थैंक यू। उसको एक रास्ता बताइए कि करना क्या है, आप चाहते क्या हैं। जिस दिन मन को क्लैरिटी हो गया कि आप क्या चाहते हैं, चाहत डेफिनेटली वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। जी सर। क्लैरिटी के साथ उसको बोलिए, क्योंकि क्लैरिटी से आप पानी मांगेंगे तो पानी मिलेगा, कुछ नहीं मिलेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो जी सर। क्लैरिटी से मन से मांगिए, मन आपको व्यवस्था करेगा कि कहाँ से वो ला के दे, वो आपको रास्ता भी बताएगा कि कैसे मिले। ठीक है सर। जी सर। ओके सर। सो ओके इसके सर। साथ ही क्लोज करते हैं। एंड आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।